नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है एवियन क्लेमाइडोसिस। तो एवियन क्लेमाइडोसिस का दूसरा नाम क्या है? सिट्टाकोसिस या ओर्निथोसिस या फिर पैरेट फीवर। तो एवियन क्लेमाइडोसिस को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? सिट्टाकोसिस के नाम से जाना जाता है, ओर्निथोसिस के नाम से जाना जाता है और पैरेट फीवर के नाम से जाना जाता है। तो एवियन क्लेमाइडोसिस तो ये किस किस टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है, या एक्यूट टाइप की, या सब एक्यूट टाइप की, या क्रोनिक टाइप की। ठीक है, तो ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ डोमेस्टिक बर्ड्स के अंदर, यानी वाइल्ड बर्ड्स के साथ साथ डोमेस्टिक बर्ड्स के अंदर भी देखने को मिलती है। यानी कि ये जो एवियन क्लेमाइडोसिस है, जिसका नाम सिट्टाकोसिस कहें या ओर्निथोसिस कहें या फिर पैरेट फीवर कहें, ये वाइल्ड बर्ड्स के साथ साथ डोमेस्टिक बर्ड्स के अंदर देखने मिलती है। और ये 3 टाइप की होती है, एक्यूट टाइप की होती है, सब एक्यूट टाइप की होती है, क्रोनिक टाइप की होती है। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आर कॉमन। तो इसके अंदर जो है इन्फेक्शन वो एसिम्प्टोमेटिक है, विदाउट सिम्टम्स इन्फेक्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो अमंग पोल्ट्री के अंदर, टर्की के अंदर, डक के अंदर और पीजन्स के अंदर जो ये है एवियन क्लेमाइडोसिस कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे पुलोरम था वैसे सेम टू सेम इन्हीं के अंदर जो है, पुलोरम के अंदर एक नया नाम था स्पैरो। बस स्पैरो को छोड़ के बाकी एवियन क्लेमाइडोसिस किसके अंदर है? पोल्ट्री के अंदर भी है, टर्की के अंदर भी है, यानी कि बतख क्यों, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी के अंदर भी है, टर्की यानी टर्की के अंदर है, डक यानी बतख के अंदर, पीजन यानी कबूतर के अंदर भी है, कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोज क्या है एवियन क्लेमाइडोसिस का? कोज क्या है? एवियन क्लेमाइडोसिस का कोज होता है क्लेमाइडिया सिट्टासी। जो क्लेमाइडिया सिट्टासी है वो एवियन क्लेमाइडोसिस कोज करता है। क्लेमाइडिया सिट्टासी के कारण इसका नाम सिट्टाकोसिस है, और क्लेमाइडिया के कारण ही इसका नाम एवियन क्लेमाइडोसिस है। ठीक है, सिट्टासी के कारण क्या है? सिट्टाकोसिस, और क्लेमाइडिया के कारण क्या है? एवियन क्लेमाइडोसिस। तो इसका अब नया नाम है क्लेमाइडोफिला सिट्टासी। ठीक है, क्लेमाइडिया की जगह क्लेमाइडोफिला सिट्टासी। ठीक है, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी, तो इसका अब नया नाम है क्लेमाइडोफिला सिट्टासी। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड ई बाई बी। ठीक है, तो इसके 7 टाइप हैं। एक तो है ए टाइप, एक है बी टाइप, यानी कि क्लेमाइडोफिला सिट्टासी ए ना, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप ए, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप बी, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप सी, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप डी, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप ई, क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप एफ, एंड लास्ट वन इज द क्लेमाइडोफिला सिट्टासी टाइप ई बाई बी। हाँ, ठीक है, तो सीरो टाइप की बात करें तो सीरो टाइप ए और डी होते हैं, वो टर्कीज़ के लिए हाईली विरुलेंट होते हैं। ठीक है, तो टर्कीज़ के लिए हाईली विरुलेंट कौन से टाइप के क्लेमाइडोफिला सिट्टासी होते हैं? सीरो टाइप ए एंड डी। ठीक है, एवियन सीरो टाइप्स की बात करें तो वो इन्फेक्टेड एनिमल्स को इन्फेक्ट करने कैपेबल होते हैं और दूसरे मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो ये सिट्टाकोसिस कहें या फिर एवियन क्लेमाइडोफिला कहें या ओर्निथोसिस कहें या फिर पैरेट फीवर कहें, ये जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, ये बर्ड से जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ सकती है और बर्ड से दूसरे मैमल्स के अंदर भी जा सकती है, आराम से जा सकती है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं ओरल रूट और इनहेलेशन के थ्रू हो सकती है। ठीक है, इंजेक्शन और इनहेलेशन के थ्रू जाती है। इंजेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड फीड और वाटर, जिसके अंदर जो है ये क्लेमाइडोफिला सिट्टासी है, इसका कोई भी टाइप हो, टाइप ए बी सी डी ई एफ या फिर ई बाई बी, या कोई भी हो जो कि फीड के अंदर प्रेजेंट गिर जाए, गलती से गिर जाए या फिर वाटर के अंदर गिर जाए, और हेल्दी बर्ड जो है वो इसको उस फीड को खा ले, तो उसके कारण जो है ये बीमारी हो सकती है। और दूसरा इनहेलेशन के कारण भी, यानी कि इन्फेक्टेड बर्ड्स के पास चला जाए अगर जो हेल्दी बर्ड है, और वो जिस एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्टेड बर्ड अपनी सांस छोड़ रहा है उसी एनवायरनमेंट में जो है वो हेल्दी बर्ड सांस ले रहा है, तो उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। कौन सी? सिट्टाकोसिस, यानी कि फाउल क्लेमाइडोसिस। ठीक है, तो टर्कीज़ के लिए ससेप्टेबल ए और ई। ठीक है, ए और डी, नोट ई, ए और डी हैं वो जो है टर्कीज़ के अंदर मोस्ट वायलेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, हाईली वायलेंट है। क्लिनिकल साइंस, तो इस बीमारी क्लिनिकल साइंस क्या है? एवियन क्लेमाइडोसिस के क्लिनिकल साइंस क्या है? नेज़ल और ओकुलर डिस्चार्ज। तो बात है नॉर्मल सी, नेज़ल डिस्चार्ज तो है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी जा रहा है, तो ओकुलर डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। ठीक है, या कंजक्टिवाइटिस,
तो क्लिनिकल साइंस के अंदर हमें कंजक्टिवाइटिस भी देखना है, ऑक्यूलर डिस्चार्ज तो कंजक्टिवाइटिस कॉमन सी बात है, साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोसॉइड्स भी देखने को मिलेगा। ग्रीन टू येलो ग्रीन ड्रूपिंग्स, तो इसके अंदर जो है ड्रोपिंग जो हमें हरे रंग की भी दिखाई देंगी और पीले हरे रंग की भी दिखाई देंगी, यानी कि येलो ग्रीन ड्रोपिंग्स भी दिखाई देंगी। फीवर दिखाई देगा, इनएक्टिविटी दिखाई देगी, रफल्ड फीवर यानी कि पंख जो है तीतर भीतर दिखाई देंगे, वीकनेस दिखाई देंगी, इनएपिटेंस यानी कि भूख अच्छे से नहीं लगेगी, और वेट लॉस नॉर्मल सी बात है, अगर कुछ खाएगा ही नहीं तो वेट लॉस होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो क्लिनिकल साइंस के अंदर दो नाम तो जरूर याद रखिए, एक आँख और एक नाक। आँख के अंदर है कंजक्टिवाइटिस या फिर ऑक्यूलर डिस्चार्ज, और नाक के अंदर है नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, और नाक के साथ साथ ही है साइनोसाइटिस। और अब ड्रोपिंग की बात करें, यानी कि उसकी जो फीसिस होंगी, यानी कि जो पेस्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, वो ग्रीन से येलो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अंदर और क्या दिखाई दे सकता है, उसके अंदर हमें फीवर दिखाई दे सकता है, फीवर है, इनएक्टिविटी है, यानी कि जो एनिमल है उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी, वो काम नहीं कर पाए तो इनएक्टिविटी होगी। रफल्ड फीवर होंगे, यानी कि उसके जो पंख होंगे वो तीतर भीतर से दिखाई देंगे, वीकनेस यानी कमजोरी दिखाई देगी, इनएपिटेंस यानी कि भूख कम लगेगी, और लास्ट में वेट लॉस होगा, यानी कि उसकी जो है बॉडी के अंदर जो है वजन जल्दी से जल्दी कम होता जाएगा। वेट लॉस होना नॉर्मल सी बात है, कुछ खाएगा ही नहीं तो वेट लॉस कॉमन सी बात है। फिर बाद लीजन्स की बात करें तो सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस, तो वही बात है सीरोफिब्रिनस। तो सीरोफिब्रिनस एक बीमारी थी जिसके अंदर की सीरस पॉलीसीरोसाइटिस था, लेकिन वो बाद में जा कर के लेटर ऑन क्या हो जाता है, सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो बीमारी देख लेना कौन सी थी। तो सीरोफिब्रिनस, इस कंडीशन के अंदर हमें सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस देखने मिलेगा। सीरोफिब्रिनस का मतलब सीरम के अंदर फिब्रिन फाइबर्स देखने मिलेंगे, और पोली यहाँ बहुत सारी सीरोसाइट, यहाँ सीरो का मतलब होता है जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा, जैसे एयर सेकुलाइटिस देखने को मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, पेरीहेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, एयर सेकुलाइटिस यानी कि एयर सैक का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस यानी कि जो पेरिकार्डियम है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, हार्ट की पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, पेरीहेपेटाइटिस यानी कि लीवर की जो आउटर कवरिंग है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, आउटर लेयर का इन्फ्लामेशन देखने का, पेरिटोनाइटिस यानी कि जो पेरिटोनियम है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो क्या कहना भाई, एयर सैक आया, हार्ट आया, लीवर आया, और लास्ट में पेरिटोनियम आया। तो एयर सैक, लीवर, हार्ट और लास्ट में क्या नाम आया, पेरिटोनियम, तो इन सभी का इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के ऊपर क्या देखा, निमोनिया देखने लगा। ठीक है, तो लंग्स ने अफेक्ट करा तो निमोनिया नॉर्मल, नेजल पार्ट है, नेजल डिस्चार्ज है तो निमोनिया तो नॉर्मल सी बात है। हिपैटोमेगाली लंग जो है हेपेटाइटिस था ना, पेरी हेपेटाइटिस, तो हिपैटिक है यानी कि लीवर है, तो लीवर के अंदर जो है हिपैटोमेगाली देखने मिलेगी। स्प्लीनोमेगाली, तो स्प्लीन का भी जो है लार्ज एनलार्जमेंट देखने मिलेगी, स्प्लीन का साइज भी बड़ा हो जाएगा। निमोनिया भी होगा, हिपैटोमेगाली भी, नेजल डिस्चार्ज की वजह से निमोनिया होगा, पेरीहेपेटाइटिस का हिपैटोमेगाली होगी, और स्प्लीन जो है स्प्लीनोमेगाली होगी। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली क्यों होगी, क्योंकि जो है लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और मल्टीपल 10 टू वाइट टू येलो फोकाई, और पैटिशियल इमोरेज कैन बी सीन ऑन लीवर एंड स्प्लीन। तो ये जो लीवर और स्प्लीन होगा, जब इनकी यानी कि मिगैली होगी, स्प्लीनोमेगाली या हिपैटोमेगाली की बात करें तो जब साइज एनलार्ज होगा तो इसके ऊपर कुछ ना कोई चेंज दिखाई देगा, तो वो चेंज क्या होगा, फोकाई यानी नेक्रोटिक फोकाई देखने मिलेंगे। नेक्रोटिक फोकाई नहीं, येलो फोकाई, नॉर्मल फोकाई यानी कि जो है उस कलर डिस्कलरेशन देखने मिलेगी उस एरिया की। तो लीवर के ऊपर क्या होगा, मल्टीपल 10 का मतलब कुछ गाढ़ा टाइप का या फिर कुछ इस टाइप के टिंज टाइप के, यानी कि छिटे टाइप के, तो वाइट टू येलो फोकाई देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर पैटिशियल इमोरेज देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, लीवर के ऊपर मल्टीपल 10 वाइट टू येलो फोकाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पैटिशियल इमोरेज यानी कि पिन पॉइंट इमोरेज यानी कि खून के छींटे से दिखाई देंगे। ठीक है, और वहीं पे दूसरी साइड स्प्लीन के ऊपर भी, स्प्लीनोमेगाली हो रही थी, स्प्लीन के ऊपर भी सेम मल्टीपल 10 वाला 10 वाइट टू येलो फोकाई देखने को मिलेंगी, और स्प्लीन के ऊपर ही क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में स्प्लीन के ऊपर पैटिशियल इमोरेज देखने मिलेंगे, यानी खून के छींटे से धब्बे से दिखाई देंगे, वैसा दिखाई देगा। हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें तो माइटोसिस की बात करें, स्मॉल ग्रैनुलर, छोटे ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो एक बात याद रखिए, जो बीमारी है ना लास्ट वाली एवियन क्लेमाइडियोसिस, तो क्लेमाइडिया को एनर्जी पैरासाइट का नाम भी दिया जाता है, एनर्जी पैरासाइट की तरह भी दिया जाता है। तो क्लेमाइडोफिला सिट्टासाई ABCDEF और E/B, ये जो सारे के सारे हैं, इनके अंदर अपने को इंक्लूजन बॉडीज, एलिमेंट्री बॉडीज देखने को मिलेंगी। कौन सी एलिमेंट्री बॉडीज देखने को मिलेंगी? स्मॉल ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, बेसोफिलिक वर्ड याद है ना, बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कौन सी बॉडीज? एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, अफेक्टेड सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला? स्मॉल ग्रैनुलर, छोटी जो है ग्रैनुलर टाइप की, जो है बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज, नॉट इंक्लूजन एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज तो वायरस के केस में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जो अफेक्टेड सेल होंगे उसके अंदर क्या देखने का? स्मॉल ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और एलिमेंट्री बॉडीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? बेसोफिलिक यानी कि ब्लू कलर का स्टेन लेंगी। ठीक है, और इंट्रासाइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगी एलिमेंट्री बॉडीज़, यानी कि कोई छोटी छोटी बॉडीज़ की फॉर्म के अंदर मिलेंगी। ठीक है, क्या ये? क्लेमाइडोफिला सिट्टासाई। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा? मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो जैसे मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन हुआ, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हुआ, प्लाज्मा सेल का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, प्लाज्मा सेल्स इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी सेल्स, यानी कि जो ये मोनोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन सेल्स हैं, यानी कि जो अफेक्टेड सेल हैं, यानी कि अफेक्टेड सेल के अंदर जो क्या थी वो स्मॉल ग्रैनुलर, जो अफेक्टेड सेल थी उनके अंदर वो जो स्मॉल ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज़ थी, उनको हम एलसीएल बॉडीज़ भी कहते हैं। लेविंथल कूली लीली बॉडीज़ भी कहते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये साइनोसॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके साइनोसॉइड्स के अंदर? मिगैली किसकी हुई थी? एनलार्जमेंट किसकी हुई थी? लीवर की, तो हिपैटोमेगैली। और दूसरी किसकी हुई थी? स्प्लीन की, तो स्प्लीनोमेगैली। तो लीवर के साइनोसॉइड्स और स्प्लीन के साइनोसॉइड्स के अंदर ये जो है हमें मिलती हैं। कौन? एलसीएल बॉडीज़। तो एलसीएल बॉडीज़ की एक तो लोकेशन बता, और एक ये क्या होती हैं, और एक ये स्टेन कैसा होता है इनका, और इनके किस केस के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो क्लेमाइडिया सिट्टासाई यानी एवियन क्लेमाइडियोसिस के केस में देखने को मिलती है एलसीएल बॉडीज़। और क्या होती है? स्मॉल ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज़ इन द इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं। ठीक है, और इनके कारण किस चीज़ का इन्फिल्ट्रेशन होता है? मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैक्रोफेजेज हुई, लिम्फोसाइट्स हुई, या प्लाज्मा सेल्स हुई, इनका इन्फिल्ट्रेशन होता है। और ये एलसीएल बॉडीज़ हैं। एलसीएल बॉडीज़ की फुल फॉर्म बताएं, लेविंथल कूली लीली बॉडीज़। और ये कहाँ पर मिलती है? इनकी लोकेशन बताई जाए तो ये लीवर के साइनोसॉइड्स के अंदर मिलती है और स्प्लीन के साइनसिस के अंदर मिलती हैं। ठीक है, फिर बताऊँ तो एलसीएल बॉडीज़, लेवेंथल कूली लीली बॉडीज़, स्मॉल ग्रैनुलर बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्री बॉडीज़ इन द अफेक्टेड सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, मैक्रोफेजेज देखने को मिलेंगी, लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगी। और इन एलसीएल बॉडी कहते हैं, जैसे कि लेवेंथल कूली लीली बॉडीज़, और ये हेपेटिक साइनोसॉइड्स और स्प्लीनिक साइनसिस के अंदर देखने को मिलती हैं। और क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें तो एनलार्जमेंट और डिस्कलरेशन, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है और स्प्लीन का डिस्कलरेशन होता है। और लीवर के अंदर भी एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी और डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। तो जैसे हमने देखा था कि स्प्लीनोमेगैली देखी थी और हिपैटोमेगैली देखी थी, तो क्रोनिक केसेस के अंदर हिपैटोमेगैली भी होगी, स्प्लीनोमेगैली भी होगी, और हिपैटोमेगैली के साथ साथ यानी एनलार्जमेंट के साथ साथ डिस्कलरेशन भी होगा, लीवर का डिस्कलरेशन भी होगा। और वैसे ही वैसे स्प्लीन के अंदर, स्प्लीनोमेगैली के अंदर स्प्लीन का एनलार्जमेंट भी होगा, साथ ही साथ स्प्लीन का डिस्कलरेशन भी होगा। और ये किसके अंदर होगा? क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर होगा। एवियन क्लेमाइडियोसिस जो कंडीशन है, यानी कि जो क्लेमाइडियोफिला सिट्टासाई ABCDEF और E/B के कारण होती है, जो कि टर्कीज़ के अंदर A और D के कारण होती है, जो मोर वायलेंट होती है, या ना मोर क्या होती है, मोर पैथोग्नोमिक होती है टर्की के अंदर, नॉट वायलेंट, मोर पैथोग्नोमिक होती है।
उसके कारण जो है क्रोनिक केसेस के अंदर लीवर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर अपने को जो एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी और डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ स्प्लीन के अंदर भी क्या देखने को मिलेगी, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी और डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था एवियन क्लेमाइडियोसिस और कंप्लीटेड।